भाइयों ये बात है उस दौर की जब किंकी टेल और मिस्टर टी ने मिलकर एक मजिंकी लेन शेर को मार गिराया। वो सोच रहे थे वो उनकी बहुत बड़ी जीत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। भाई की मौत के बाद मजिंकी लेन शेरों के बीच में एक बदले की भावना दौड़ पड़ी और वो निकल पड़े इन दोनों भाइयों को ढूंढने, और उनकी ताकतवर दहाड़ों से पूरा जंगल दहल उठा था। ये बात दोनों भाई भी समझ गए थे, इसलिए वो उनसे टकराना नहीं चाहते थे। लेकिन एक दिन किस्मत की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। एक दिन किंकी टेल जब अकेला घूम रहा था, वो मजिंकी लेन शेरों के हत्थे चढ़ जाता है। बदले से भरे चारों मजिंकी लेन शेर अकेले किंकी टेल के ऊपर टूट पड़ते हैं। भले ही किंकी टेल अकेला था, पर था तो वो किंकी टेल, दमदार, दिलेर और लड़ने को उतारू। मैंने आपको किंकी टेल के बारे में पहले भी बताया था। अब चारों मजिंगी लेन शेर उसको एक एक करके काटने लगते, नोचने लगते और घसीटना शुरू कर देते। किंकी टेल भी कहीं ना कहीं समझ चुका था कि उसकी मौत अब नजदीक है। तभी एक चटक की आवाज आती है जो जंगल के शोर शराबे को भी धीमा कर देती है। ये आवाज थी उसकी रीढ़ की हड्डी के चटकाने की। किंकी टेल दर्द से कहराने लगता है और वो चाहता है कि कहीं ना कहीं उसका भाई आ जाए उसकी मदद करने। मिस्टर टी अपने भाई की दर्द भरी पुकार सुन के मिस्टर टी दौड़ा दौड़ा वहां पे आ भी जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और सच बात तो ये थी कि मजिंगी लेन शेर यही चाहते थे कि मिस्टर टी वहां पे पहुंच जाए, क्योंकि वो बस बदला लेना चाहते थे इन दोनों भाइयों से। मिस्टर टी इनकी रणनीति समझ जाता है। दुश्मनों को हावी होते हुए देख वो वहां से भाग जाता है। मजिंगी लेन शेर उसका दूर तक पीछा करते हैं और कहीं ना कहीं मिस्टर टी भी यही चाहता था कि वो उसके पीछे आए और वो किंकी टेल को अकेला छोड़। किंकी टेल की इंजरीज इतनी ज्यादा होती हैं कि उसको मौत गले लगा लेती। किंकी टेल उसका बचपन का साथी था, उसका हमसाया था, यहाँ तक कि उसने मिस्टर टी के लिए अपने चारों भाइयों को छोड़ दिया था। और कहा जाता है कि किंकी टेल की मौत के बाद मिस्टर टी ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो दिन रात बस उसका नाम लेता रहता था। और 2012 में मिस्टर टी ने भी एक लड़ाई में अपना दम तोड़ दिया।